मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट कई लोग हैं, उन लोगों को खुद ही शर्म आ जाएगी वीडियो देख के। तो It's getting serious on this track, fam. सो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द रियल चैलेंजर्स। सभी बड़ों का आशीर्वाद और छोटों को मेरा प्यार। तो आज की वीडियो, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, म्यूजिक, संगीत के रिलेटेड, एंड डेफिनेटली यू विल लाइक दिस वीडियो। तो बने रहिए ब्लॉग में। सो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर में फ्री है, तो मैं ये चीज सोच रहा था म्यूजिक के रिलेटेड वीडियो बना लेता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं म्यूजिक की, और मैंने एक चीज सोची नहीं थी कि यार मैं इस चीज पे डिस्कशन करूंगा, बट क्योंकि 90% लोग आज के टाइम पे म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक को पसंद करते हैं। कई लोग गाते भी हैं और कई लोग मतलब इंटरेस्ट रखते हैं ना, कई लोग डायरेक्शन का इंटरेस्ट रखते हैं, कई लोग साज का इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए है। तो सबसे पहले हमें एक चीज जाननी है कि म्यूजिक है क्या। म्यूजिक किसको बोला जाता है? म्यूजिक है संगीत। संगीत का मतलब क्या होता है? संगीत 3 चीजों से बना जाता था, नृत्य, गायन और साज। जब ये चीजें मिलती थी तो इनके गीत के संगों को संगीत बोला जाता है। तो ये मतलब है संगीत का। आज के टाइम पे म्यूजिक को एंटरटेनमेंट के पार्ट में लिया जाता है, बट कई लोगों के लिए, चाहे म्यूजिशियंस हो, चाहे वो साज वाले हो, चाहे वो सिंगर हो, लोग इसको बहुत ज्यादा मानते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। और जिस म्यूजिक की मैं आज बात करने वाला हूं, वो म्यूजिक शायद आज की डेट में कहीं ना कहीं खत्म हो चुका हुआ है। मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट कई लोग हैं, उन लोगों को खुद ही शर्म आ जाएगी वीडियो देख के। तो म्यूजिक आया कब, कहां से, कैसे, क्या हुआ, उस पर बात करते हैं। जहां तक मैंने स्टडी किया, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, मैं अगर किसी पर्टिकुलर चीजों को भी पकड़ के वीडियोस बनाना शुरू कर दूं तो शायद मैं कहीं 100 वीडियोस बना दूं इस टॉपिक पर। बट मेरे को ये कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप लोगों का काम है, जो लोग सीखना चाहते हैं या जो लोग म्यूजिक का शौक रखते हैं, उन लोगों का काम है कि वो लोग जाएं, सर्च करें, इस चीज के बारे में एक्सपीरियंस ले, नॉलेज रखें। तो सबसे पहली चीज कि म्यूजिक को इन्वेंट नहीं किया गया हुआ, म्यूजिक जो है वो डिस्कवर किया गया हुआ है। सो बट म्यूजिक वॉज नॉट इन्वेंटेड, इट वॉज डिस्कवर्ड, राइट। थॉमस एडिसन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉर्ड साउंड। ये चीज अपने माइंड में रखना। तो अगर हम बात करें इंडियन की, इंडिया बॉलीवुड की, तो हमारे इंडिया में 1931 में अलम आरा एक मूवी आई थी, जिसको मतलब जिस मूवी में फर्स्ट टाइम एक साउंड रिकॉर्ड हुई थी। मतलब समझ रहे हो कि जिसमें आवाज आई थी, वो पहली मूवी थी। अपने बड़ों से, किसी एक्सपीरियंस से पूछना ये चीज। जहां तक हमने सुना है कि जो हमारे इंडिया के फर्स्ट सिंगर थे, इंडिया के मतलब कि जो बॉलीवुड के फर्स्ट सिंगर थे, वो वजीर खान थे। जो फीमेल सिंगर थी, उनका नाम था राजा कुमारी दुबे। ये सब चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये छोटी छोटी नॉलेज जो है, बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ये चीज कहां से चलती आ रही है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो क्लासिकल म्यूजिक सामने आ जाता है। और जैसा कि सब जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वर्ल्ड में नंबर 1 पे माना जाता है। और ये जो रूट्स हैं क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, ये जो है ये वैदिक लिटरेचर में पाई गई हुई हैं। और जब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात है, तो हम तानसेन जी को सबसे पहले मानते हैं, क्योंकि उससे पहले की इन्वेंशन नहीं की गई हुई है। कुछ सर्वे नहीं है कि म्यूजिक का कहां से क्या हुआ था, बट जहां से अभी तक पता है, जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि तानसेन के जमाने से, 16th सेंचुरी से जो है वो म्यूजिक चलता आ रहा है। और तानसेन जी का नाम जो था वो रामतनु था। ग्वालियर एमपी में उनका जन्म हुआ था, और उनकी डेथ हुई थी 26 अप्रैल 1586 में। आगरा में, दिल्ली में उनकी डेथ हुई थी। तो तानसेन जी थे जिनको सबसे ज्यादा नॉलेज थी म्यूजिक की। तो उस जमाने में होता था रियल म्यूजिक, नेचुरल म्यूजिक, जो मैं बात कर रहा हूं। तो हम म्यूजिक में बात करते हैं सिंगिंग की, राइट। और सिंगिंग की बात में करने से पहले एक चीज बोलूंगा कि म्यूजिक जो सिंगिंग है, इसको कोई सर्वे नहीं कर पाया कि ये कहां से शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है। अंडरस्टैंड? जैसा हम बोलते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर का कोई सिलेबस ही नहीं है, जितना मर्जी बना लो। वैसे सिंगिंग है कि जितनी मर्जी गा लो, इसका ना ही शुरुआत है और ना ही अंत है। म्यूजिक में क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ। म्यूजिक में क्या होता है कि एक थॉट होता है, एक थॉट में 1000 किस्म के राग होते हैं, और एक राग से 1000 गाने बनते हैं, है ना। कितने भी गाने बना लो। तो ये चीज एक एग्जांपल है। जैसे कि हम लेते हैं, हमारे एक स्कूल में सब्जेक्ट है, ठीक है। उस एक सब्जेक्ट में हमें कई सारे लेसन है ना। और उस एक लेसन में हमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम कब वो चीज इतनी पढ़ पाएंगे? मैं बोलता हूं इंडिया में किसी ने भी, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में किसी को भी पूरी नॉलेज नहीं है म्यूजिक की। चाहे वो नुसरत फतेह अली खान साहब हो या कोई भी हो, किसी को भी पूरी नॉलेज नहीं थी म्यूजिक की। बट जो चीज हम सर्च कर पाए हैं, जितनी नॉलेज है, और वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया आपको, थॉट्स होते हैं और कई सारे थॉट्स होते हैं, और एक थॉट्स में कई सारे राग होते हैं, और एक राग से कई सारे सॉन्ग्स बनते हैं। तो मैं बात कर रहा था तानसेन के जमाने में। तानसेन के जमाने में जब ये चीजें चलती थी,
तो एक नेचुरल, जब वो गाते थे तो एक नेचुरल पावर होती थी म्यूजिक में। सभी रागों का अपना अपना टाइम होता था गाने का। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है कि हर एक राग का एक समय होता है, टाइम होता है गाने का, कि कौन सा राग किस समय पे गाना है। तो इस चीज की नॉलेज सबसे ज्यादा तानसेन को थी, जो अकबर के दरबार में गाया करते थे। ये चीज किसी को नहीं पता कि तानसेन जी जो थे वो अकबर के दरबार में गाया करते थे। तो अकबर के दरबार में जब वो गाते थे तो एक बार क्या हुआ, अकबर जी ने उनको कहा, ये रियल स्टोरी है, इस चीज को किसी को पूछना, चाहे वो आपके गुरु हो या चाहे आपसे बड़े हो या किसी को इस चीज की नॉलेज होगी तो उनसे जरूर पूछना। जब अकबर जी ने तानसेन जी को कहा कि राग दीपक सुनाए, तो तानसेन जी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने राग दीपक सुना दिया तो मतलब आग लग सकती थी। आग मतलब उस टाइप की आग नहीं कि फायर ये सब, ऐसा कुछ नहीं, बट आग लग सकती थी क्योंकि राग में इतनी पावर होती थी, वो जानते थे तानसेन जी। तो फिर उन्होंने, अकबर जी ने उनको बोला कि गाओ नहीं तो मैं दंड दे दूंगा, ऐसा वगैरह कुछ बोला। तो उन्होंने जब वो राग दीपक गाया तो उनकी बॉडी से ऐसे हीटअप होना शुरू होगी, धीरे 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 धुआं और आग लगना शुरू होगी। तो जब उनकी फैमिली को पता चला, जब उनकी फैमिली आई तो उनकी फैमिली ने देखा आग लगी हुई है, तो वो ये राग दीपक गा रहे हैं। उन्होंने उसी टाइम बोला कि राग मेघ गाओ, क्योंकि उनको पता था कि राग मेघ से क्या हो सकता है कि बारिश हो जाती थी। उस टाइम पे इतनी पावर होती थी इन सब चीजों में, और जैसे उन्होंने राग मेघ गाया तो बारिश होना शुरू होगी। तो उस जमाने में इतनी पावर होती थी कि हर एक चीज नेचुरल होती थी। ठीक है, ये राग मतलब आज की डेट में इतना नहीं रहा है, बट तानसेन के जमाने में ये चीज थी कि रागों को एक टाइम, एक समय होता था गाने का। जैसा कि राग मेघ जो है वो बरसात के टाइम पे गाया जाता है, और भीम पलासी राग जो शाम के समय में गाया जाता है, और दरबारी राग जो हम बोलते हैं वो रात के समय में गाया जाता है, और पहाड़ी राग जो पहले रात के प्रथम पहर में मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट में गाया जाता है। तो ये सब रागों का एक टाइम होता है गाने का। मैं ज्यादा नहीं, छोटा सा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मोहम्मद रफी साहब ने जो गाना गाया ओ दुनिया के रखवाले, वो भी दरबारी राग में आता है। गुलाम अली साहब जिन्होंने गाना गाया हंगामा, वो भी दरबारी राग में आता है। बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज हैं जो दरबारी राग में आती हैं। भीम पलासी राग में आता है, जैसे कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये भीम पलासी राग में आता है गाना। और जैसे कि हम पहाड़ी राग जो बोलते हैं, वो जैसे हमारा फोक हो गया, जम्मू का जो डोगरी का फोक है उसको पहाड़ी राग में गाते हैं, मैक्सिमम पहाड़ी राग में ही आता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि रागों की नॉलेज लेना, इतनी तो नहीं ले पाएंगे बट एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नहीं, बट आपको स्टार्टअप भी इंडियन क्लासिकल से करना चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं, हम बात करते हैं हम आजकल के सिंगर्स की, कि इनको कुछ भी नहीं पता। मैं बोल रहा हूं कि राग क्या होता है, स्केल क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है, पिच क्या होता है, कौन से राग में कब गाया जाता है, कौन सी ताल कौन से गाने में बजती है, ये सब की नॉलेज बहुत कम हो चुकी है आज की टाइम में। धीरे धीरे जब से ये वेस्टर्न म्यूजिक आ चुका हुआ है, तो जो आप गा रहे हो वो कौन सा स्टाइल है, वेस्टर्न, क्लासिकल, इंडियन, बॉलीवुड, वो कौन सा स्टाइल है। दिक्कत ये पता है क्या, आजकल के बच्चों को ना गलत गाइड किया जा रहा है। वो तो होंगे ही यार, क्योंकि वो यूथ है, उन्होंने तो सुनना ही है ना। तो उनको क्यों ना अच्छी चीजें सुनाई जाए, एक अच्छे ट्रैक में लाया जाए, क्योंकि म्यूजिक को खत्म हो रहा है, जो संगीत है वो चीज खत्म हो रही है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब सॉन्ग बना था कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। आज तक लेजेंडरी सॉन्ग बना हुआ है, और शायद मतलब ये चीज आगे 100 साल तक चले जाएगी। या ऐसे सॉन्ग्स को गाया करो। आजकल के बच्चे पता नहीं कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं यार। मैं बोलता हूँ अगर आपको सिंगिंग सीखनी है, या मतलब म्यूजिक से प्यार है, या आप लोग सुनना पसंद करते हो, इन सब लोगों का म्यूजिक सुनो। जैसे कि मोहम्मद रफी जी हो गए, लता मंगेशकर जी हो गए, आशा भोसले हो गए, किशोर कुमार हो गए। उसके बाद जो दौर आया, अलका राय, कुमार शानू, आदित्य नारायण, सोनू निगम, शान, अरिजीत सिंह, जुनैद नटियाल। अगर हम और बात करें तो नुसरत फतेह अली खान साहब, गुलाम अली खान साहब हो गए, हमारे जो पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला गया हुआ, हंसराज हंस जी हो गए, वडाली ब्रदर्स हो गए, उनका बेटे लखविंदर वडाली, मास्टर सलीम, उनके पापा पुरन शाह कोटी, सरदूल सिकंदर, फिरोज खान, कमल खान, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं यार। सबको अगर आपको सीखना है तो इन लोगों को सुनिए, अगर आपको एंटरटेनमेंट लेना है तो इन लोगों को सुनिए। आजकल में क्या चीज है कि सब हिप हॉप, सब बस वेस्टर्न के पीछे पड़ चुके हुए हैं। सब लोग पता नहीं कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं यार। सभी लोगों को पता क्या चीज चाहिए कि यार गाड़ी में भाई बीट बजनी चाहिए, गाड़ी में दम दम होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। म्यूजिक
मतलब म्यूजिक कहाँ जा रहा है यार। ठीक है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं कोई भी बहुत बड़ा सिंगर नहीं हूँ, मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट मैंने ये सब नॉलेज कलेक्ट करके रखी गई हुई है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं भी वेस्टर्न हूँ, मैं भी हिप हॉप, मैं भी रैप करता हूँ, बट मेरे को थोड़ी थोड़ी रैप की आदत कम हो गई जब से मैंने इंडियन क्लासिकल को देखा, समझा, पढ़ा, स्टडी की। हाँ, नेचुरल चीज है हिप हॉप रैप मेरे अंदर, और वो मैं करूंगा आगे भी। वो चीज नहीं है, हमें समाज के साथ चलना पड़ेगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको क्लासिकल की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्लासिकल की नॉलेज क्यों होनी चाहिए। क्योंकि जैसे बिना बीट के, सपोज बिना बीट के या बिना म्यूजिक के डांसर डांस कर सकता है? नहीं। सपोज करो कि किसी डांसर ने कोई मूव्स निकाली हैं या कोई कुछ किया हुआ है ना, वो मूव्स अगर चेक करे तो उसको ये चीज देखना पड़ेगा कि मेरी मूव कौन सी बीट पे आ रही है। सेम ऐसे ही क्या होता है कि इंडियन क्लासिकल में राग्स होते हैं। जब हम कोई भी गाना बनाते हैं या जो भी कोई भी लिरिक्स लिखते हैं तो हम वो देखते हैं कि यार इसकी कंपोजिशन हमारी कौन से राग में बैठ रही है। ठीक है, उसको इंडियन क्लासिकल बोलते हैं। ये सब चीजों की नॉलेज बहुत जरूरी। और सपोज किसी को म्यूजिक डायरेक्शन करनी है, उन सब के लिए भी राग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक राग को सीखना इतना इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस फील्ड में आना। नेचुरल इंडियन क्लासिकल है क्या? मैं एक सॉन्ग सुनाता हूं आपको, जैसे अलबेला सजन आयो रे। ये जो है, ये सॉन्ग पूरा क्लासिकल में बना गया हुआ है। तो इसको सुनिए, ऐसे सॉन्ग सुनिए। मैं बहुत बड़ा सिंगर नहीं हूं, बट मैं नॉलेज रखता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ना एक चीज ऑब्जर्व की है, शायद आप सबने भी एक चीज नोटिस की होगी। एक शो होता है स्टेज शो, तो क्या होता है स्टेज शो में मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब सिंगर स्टेज पे आता है और जब वो गाना गाने जाता है तो वो म्यूजिशियन साज वाले के पास जाता है, सिंथ वाले के पास, कैशियो वाले के पास, कैशियो वाले को बोलता है कि भैया मेरे को मतलब गा के सुनाता है कि मेरी ये कॉर्ड है, मेरी ये स्केल है। वो मुंह से नहीं बोल सकता। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं दूजा काला, तीजा काला, चौथे काले रख दो, तीजे काले रख दो। नहीं यार, आपको थोड़ा बहुत डिजिटली भी सीखना पड़ेगा। जैसे कि क्योंकि आजकल म्यूजिक कंप्यूटर्स में बन रहे हैं और थोड़ी बहुत नॉलेज वो भी रखनी पड़ेगी। और गलती से कहीं अगर साज वाला बोल दे कि भैया हाँ सी शार्प भैया माइनर में रखा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है। मेरे कहने का ये मतलब है कि भैया जी आप नॉलेज सभी रखो। पता है क्यों? सपोज करो आप स्टेज शो कर रहे हो, जहां पे स्टेज कर रहे हो वहां पे कई सारे सिंगर्स हो रहे हैं। सपोज कि आप आपको बोल ही दे कि भैया क्लासिकल सुनाओ, या कोई आपको बोल ही दे भैया कि यार ये कौन से स्केल में गा रहे हो, कौन सी कॉर्ड रखी है आपने, या ये कौन सी ताल है, कुछ भी कोई भी बोल सकता है। उस चीज के लिए आपको पहले बेसिक नॉलेज, या जो आप गा रहे हो, मेरे कहने का ये मतलब है कि इंडियन क्लासिकल को प्रेफरेंस में रख के आपको सॉन्ग्स जो है, गाने का शौक है, वो गाएं या सीखें, या म्यूजिक से प्यार करते हैं। जो आजकल का यूथ है वो ट्रैक पे सभी जाए, मैं नहीं बोलूंगा, सभी ट्रैक की अपनी अपनी फील्ड होती है, बट क्लासिकल को सीखना इंपॉर्टेंट है और कई ज्यादा हमें आगे जाके काम भी आएगा है। और मैं यही बोल रहा हूं कि क्लासिकल की, इंडियन क्लासिकल की पावर बहुत ज्यादा है। किसी विद्वान इंसान को पूछना और वो आपको सही गाइड करे, मैं तो यही बोलूंगा। बाकी अच्छे गाने सुनो, अच्छे गाने बनाओ। एट द एंड देखा जाए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए इंडियन क्लासिकल की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा बोला था, जब भी एंड करूंगा एक सॉन्ग या रैप सुना के एंड करूंगा, और वो ये था कि कुछ दिन पहले 3-4 लाइनें लिखी गई थी कि हो क्यूट तेरी स्माइल नाले नखरा बिलो करदा है सिद्धा दिल विच शूट नी तेरे गुच्ची शुची दाते हुण मैनू नहीं पता रखी है बलैरो खल वुडलैंड नी। मेरे सभी वीडियोस को और चैनल को अपना प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घर पे रहें, हेल्दी खाएं, फिट रहें और खुश रहें, सबको खुशियां दे। तो चलिए चलते हैं।